बिहार सर। नमस्कार। डीडी बिहार के न्यू इंडिया कार्यक्रम में सभी दर्शकों का मैं अर्पिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है, लेकिन अगर ये क्षीण होने लग जाए, ये खतरे में आ जाए, तो पूरा का पूरा परिवार परेशान होने लगता है। और ख़ास तौर पर वो परिवार जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे परिवारों को केंद्र सरकार सीधे मदद पहुंचा रही है आयुष्मान भारत योजना के तहत। जी हां, कैसे आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत सीधे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पा सकते हैं, आज सारी जानकारी इस कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुभाष चंद्रा। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल राजवंशी नगर पटना के निदेशक हैं डॉक्टर साहब, और यहाँ पर इस अस्पताल में हड्डी और नस का इलाज होता है। लंबे वक्त से आप काम देख रहे हैं, और आपका जो अस्पताल है ये भी आयुष्मान योजना को इसकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है लोगों को। तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि ये योजना क्या है और इस योजना की शुरुआत कब से हुई है। देखिए, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये प्रोग्राम शुरू कराया गया 2018 में। 23 सितंबर 2018 को पूरे देश में लॉन्च किया गया, और धीरे धीरे सभी राज्य इसको स्टार्ट किया, और पूरे देश में करीब 5,84,86,000 हॉस्पिटल एडमिशन अब तक हुआ है इस प्रोग्राम के तहत। इसमें मरीजों को 5 लाख के अंदर इलाज मुहैया कराया जाता है, और बिहार में बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। और पूरे देश के जो सीईओ हैं वो श्री सुधांश पंत जी हैं, और हमारे बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के सबसे अग्रणी मेरे पदाधिकारी ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री प्रत्यय अमृत जी हैं, और इस प्रोग्राम के जो CEO हैं वो हैं श्रीमती अलंकृता पांडे, जो इस कार्यक्रम को आजकल देख रही हैं। यह कार्यक्रम प्राइवेट अस्पतालों में भी हो रहा है और सरकारी अस्पताल में भी हो रहा है। हम लोगों का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ऑर्थो एंड न्यूरो का सर्जरी हम लोग करते हैं, और हम लोग अपने मरीजों को, जो भी ऐसे लाभार्थी रहते हैं, उनको ये सेवा प्रदान करते हैं। करीब प्रत्येक दिन एक फिगर है कि 27,000 मरीजों का एडमिशन होता है प्रतिदिन, और हमारे अस्पताल में अभी करीब 1,000 से ऊपर ऑपरेशंस किया गया है। लोगों को सुविधा दी गई है जब से हम लोग ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। यह प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि जैसे कोई मरीज किसी भी अस्पताल में आए तो उसको ये सुविधा कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने किया है कि जैसे कोई मरीज आता है और भर्ती होता है, तो हम लोग अपने एडमिशन रजिस्टर पे ही एक कॉलम बना दिए हैं कि आयुष्मान भारत प्रेजेंट है कि लाभार्थी है या नहीं है। अगर वो है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर उसको पता नहीं है कि ये कौन सा प्रोग्राम है और उसके पास कोई पेपर नहीं है, तो उससे हम लोग आधार कार्ड मांगते हैं और एक राशन कार्ड मांगते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ हो तो हम लोग को पता लगा लेते हैं। हमारा एक कमरा इसके लिए डेडिकेटेड है, वहाँ मरीज़ के अटेंडेंट जा कर के देख लेते हैं वहाँ सिस्टम पर कि उनका नाम है कि नहीं। अगर नाम नहीं है तब तो वो लाभार्थी नहीं है, अगर नाम है तो एक गोल्डन कार्ड उनका तो वहीं तैयार कर दिया जाता है। और सबसे पहले पेशेंट को, ऐसे मरीजों को हम लोग एक डेडिकेटेड आयुष्मान भारत वार्ड बनाए हुए हैं, जिसमें कि ऐसे कोई भी मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं तो उनको आयुष्मान भारत वार्ड में भर्ती करते हैं। वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही मरीज लाभार्थी लोग हैं जिनको ये सुविधा दी जाती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर उनको हम लोग रजिस्टर करते हैं। ये जैसे हमारे अस्पताल में आ गए
तो उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, चेक करते हैं, और एक रजिस्ट्रेशन ओके होता है, भारत सरकार की टीम रहती है, वहाँ से ओके हो जाता है। तो इसका मतलब कि उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और हम लोग रजिस्टर कर लिए। अब जब उनको सुविधा दी जाती है जैसे क्या ऑपरेशन करना है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग एक्सरे जो है उसको हम लोग प्री ऑथराइज करते हैं, जैसे उसके सारे पेपर को अपलोड करते हैं, और वहाँ से प्री ऑथराइजेशन का वक्त करीब 24 घंटा लगता है। 24 घंटे में वहाँ से उसके रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन आ जाती है, तो फिर हम लोग समझते हैं कि अब इसका कार्य हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। और जब प्रारंभ करने का समय आता है तो फिर इसकी सर्जरी, इसकी दवाइयाँ, ऐसे मरीजों को अस्पताल में आने के बाद एक भी पैसा उसको खर्च नहीं करना है। इसकी पुष्टि भी की जाती है जब मरीज इलाज करके घर जाते हैं, तो उनका मोबाइल नंबर रहता है। उस मोबाइल नंबर पर भारत सरकार के द्वारा पूछा जाता है कि आप जिस अस्पताल में जाकर काम कराए वहाँ आपने कोई पैसा खर्चा किया कि नहीं, किसी ने कोई अलग से पैसा मांगा कि नहीं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी एक सुविधा है जिससे कि इसकी जांच भी होते रहती है, और हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ भी उसको अस्पताल से ही दिलाया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को सारी बातें बताई हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात, लोग सोचते हैं कि अगर ये कार्ड बनवाना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ कागजात लगेंगे, तो क्या क्या ज़रूरी कागजात चाहिए इस कार्ड को बनवाने के लिए? देखिए, इसको बनाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड और नहीं तो राशन कार्ड। अगर उसके पास, आजकल आधार कार्ड तो सभी लोगों के पास होता है, और अगर मान लीजिए हड़बड़ी में वो ट्रॉमा का केस है आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ये कार्ड मंगा लीजिए और इसको हम लोग चेक करा लेते हैं। तो ऐसी कोई बहुत जटिल कागजात नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड और राशन कार्ड के मार्फत हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि वो अपने लाभार्थी सूची में है कि नहीं। अच्छा, ये कार्ड हर कोई चाहेगा कि उसको ये कार्ड मिल जाए, लेकिन वाकई में किन लोगों को ये कार्ड मिलेगा? कई लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम भी जाएंगे, हमें भी ये कार्ड मिल जाएगा आसानी से, तो किसके लिए वाकई में ये कार्ड सरकार लागू करती है? देखिए, ऐसा है कि ये जो पहले से ही भारत सरकार ने कुछ फैमिलीज़ को जैसे उसको चिन्हित कर लिया है कि इन्हीं लोग, कुछ जो आधा BPL कार्ड के बेसिस पर उस परिवार को चिन्हित किया हुआ है, उन्हीं लोग को ये सुविधाएं मुहैया की जाती है। एक लिस्ट है, उस लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए जो वेबसाइट पर है उसके आयुष्मान भारत के। यानी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। हाँ। और उसकी जो सालाना इनकम है उससे से मालूम सरकार ने कर लिया है कि हाँ, वो किस स्थिति हाँ, में और है। वो उसको चिन्हित कर चुका है। ये करीब 5 लाख फैमिलीज़ को चिन्हित किया है हमारे बिहार में, और उसी लिस्ट में से हम लोग उसको सर्च करते हैं, अगर उसमें उसका नाम है तो वो उस सुविधा को प्राप्त कर सकता है। बहुत बढ़िया। मान लीजिए किसी का नाम उस लिस्ट में अवेलेबल है और उसके हाथ में लेकिन कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो कहाँ जाकर फॉर्म ले, कैसे कहीं नहीं अप्लाई जाना करें? है, उसको इस मेरे ही अस्पताल में गोल्डन कार्ड बना दिया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ OPD होती है, उसमें भी अगर कोई व्यक्ति अगर आकर के बनाना चाहे, अपना चेक कराना चाहे, तो हम लोग का एक ऑफिस है, डेडिकेटेड है, 18 नंबर कमरा, जिसकी हम लोग व्यापक सूचना चिपकाए रहते हैं चारों तरफ, वहाँ जाकर के वो अपना इस कार्ड को बना सकता है। यानी कि ऐसी सुविधा जो आप बता रहे हैं कि किसी भी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना का एक अलग से कोई कमरा होगा या कोई सेक्शन होगा जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, पता भी कार्ड चल भी जाएगा, वहाँ पर बन जाएगा, कार्ड भी बन जाएगा। अच्छा, घर बैठकर अगर कोई चाहे कि कार्ड बना ले, खुद से अप्लाई कर ले ऑनलाइन, तो संभव है? हाँ, वो भी संभव है। उसके वेबसाइट पर जा कर के वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, OTP आएगा, उसका फ़ोटो लेगा, और इस तरह से वो कार्ड बन करके आ सकता है। अच्छा, कितने समय में ये कार्ड हमारे पास आ जाता है अप्लाई कार्ड? करने के? वो तो जैसे हमारे अस्पताल में तो इमीडिएटली निकल जाएगा, अगर उसमें है तो तुरंत आ जाता है, उसमें कोई वक्त नहीं लगता। कौन कौन सी बीमारियां हैं इस कार्ड के देखिए, तहत जिनका वो भी इलाज एक संभव है? लिस्ट चिन्हित कर दी गई है। अच्छा। कि कितनी बीमारियां इस प्रोग्राम के तहत उपलब्ध कराई जाएगी, और उसके क्या कॉस्ट है वो भी चिन्हित किया हुआ है। इसमें कितना खर्च आएगा, इसके हर एक, जैसे कि पैर का हड्डी टूट गया है तो उसके लिए एक कोडिंग कर दिया गया हर एक बीमारी को, हर एक विभाग का, कैंसर हो
न्यूरो का हो, ऑर्थोपेडिक का हो, इसलिए और उसके लिए कितना पैसा उसको मिलना है इस ऑपरेशन में, वो सारा पहले से प्री डिटरमिन्ड है। क्योंकि उसके बाद हम लोग उस प्रोग्राम को, जैसे किसी के पैर की हड्डी टूटी है तो उसका जो है हम लोग कोडिंग करते हैं, उसका एक्सरे भेजते हैं और पेशेंट का कोडिंग करते हैं कि इसका, वहाँ से अप्रूवल लेते हैं। फिर वहाँ से जैसे अप्रूवल आता है फिर हम लोग उस प्रक्रिया को करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं, इम्प्लांट्स मंगाते हैं, दवाइयाँ मंगाते हैं और इस शल्य क्रिया को करने के बाद उसके जो एक्सरे आती हैं उस एक्सरे को, उसके सारे कागजात को अपलोड करते हैं, फिर जा कर के पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। बिल्कुल। ऐसे बिना डिस्चार्ज किए हुए पेशेंट को नहीं भेजते हैं और कार्ड का उसके पेशेंट को वहाँ से डी रजिस्टर करते हैं, वहाँ से जब होता है और 30 से 60 दिन के अंदर वो पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन उसके लिए हम लोग रोकते हैं, जैसे हम लोग को अप्रूवल वहाँ से मिल जाता है तो हम लोग ऑपरेशन का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन पैसे आने में वक्त लगता है क्योंकि उसको फिर जब डिस्चार्ज होने के बाद उसके ऑपरेशन का एक्सरे वगैरह भेजने के बाद, उसका साक्ष्य भेजने के बाद वहाँ एक टीम है उसको एसेस करती है और फिर उसके बाद जब अप्रूव हो जाता है तो फिर उसका पैसा भेज दिया जाता है। फिर उस पैसे से हम लोग को उसके लिए अलग नीति है, निर्धारित है कि किस चीज़ में कितना खर्च करना है, सब चीज़ के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। यानी कोई भी मरीज जब अस्पताल में भर्ती हो जाता है, पूरे इलाज का जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो भी अमाउंट बनता है वो सीधे ऑनलाइन सरकार ही आपको भेजती है उस अस्पताल को। उसके लिए एक अलग से बैंक अकाउंट है जिसमें कि भारत सरकार से वो पैसा उस अकाउंट में आ जाता है, अस्पताल को आ जाता है। मरीज को खुद से कोई भुगतान नहीं करना है, उसको कोई भुगतान नहीं करना है और नहीं मरीज के लिए किसी चीज़ के लिए विलंब करना है। जैसे उसके पैसे आएंगे बाद में, लेकिन अप्रूवल अगर आ गया तो हम कार्य को कर सकते हैं। जी। जैसे आप बता रहे हैं कि गोल्डन कार्ड बहुत उपयोगी है ही और ख़ास तौर पर गरीब परिवारों के लिए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि कुछ अस्पताल मना कर देते हैं जो चिन्हित भी हैं। अगर कोई ऐसा अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, कोई ऐसा मना करे तो क्या करना चाहिए उस? नहीं, अगर इसे मना रिफ्यूज़ करता है तो उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। यहाँ बिहार में बिहार सुरक्षा समिति जहाँ इसका कार्यालय है वहाँ करने पर उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दी जाएगी, उससे कारण परीक्षा की जाएगी कि आखिर जब वो हर एक अस्पताल इसके लिए अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जो नहीं कराए हैं वो नहीं कर सकते हैं। जो चिन्हित हैं बिहार सरकार के कार्यालय से तो उससे उसी अस्पताल ये सब सर्विसेज देते हैं। नहीं देने पर कंप्लेन करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाती है। बहुत उपयोगी योजना है और ये। कहीं भी अगर कार्ड बनाने जाना है तो ये निःशुल्क बनता है। अगर कहीं कोई बोलता है कि इसमें पैसा लगेगा तो उस पर बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था। अक्सर हम लोग देखते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड होता है और ख़ास तौर पर जो इस तरह के कार्ड बनते हैं तो कुछ लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे कि ठीक है हम आपका कार्ड बनवा कर दे रहे हैं, फलाना फलाना चीज़ हो जाएगी, आप हमें 5,000 10,000 दीजिए। तो मतलब ऐसी चीज़ें ना हो किसी के साथ। ये पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है। मरीजों को, लाभार्थियों को एक पैसा इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। और आपके दूरदर्शन के माध्यम से ये अवेयरनेस भी लोगों में होनी चाहिए, जानी चाहिए कि इस कार्यक्रम में, इस प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो है, इसमें किसी को भी कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्रभावशाली योजना है ये, क्योंकि पूरे देश के सारे परिवार इससे जुड़े हैं जो गरीब हैं। अब ऐसे परिवारों के मन में एक डर होता है कि हमारे पास कार्ड तो है लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता है, हमें इसके आगे क्या करना है हमें नहीं मालूम है। तो हम आपसे ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गांव का कोई व्यक्ति आता है जो शायद जिसको उतनी शिक्षा प्राप्त नहीं है और वो किसी अस्पताल में पहुंचता है, तो अस्पताल में एंट्री लेते ही, किसी भी अस्पताल में जो चिन्हित है आयुष्मान के तहत, उसे सबसे पहले जाकर क्या करना होगा? मतलब अपना कार्ड, उसके हाथ में कार्ड है लेकिन जेब में पैसे नहीं है, तो उसे करना क्या होगा? वो वहाँ पर जब काउंटर पर जाएंगे उनको बताएंगे कि हम आयुष्मान भारत लाभार्थी हैं और उसके पास 3 तरह का वो
पेपर वो एक प्रधानमंत्री का एक पत्र होता है, जो कार्ड होता है, वो दिखाएंगे तो वो उसको सहर्ष स्वीकार करके उसके इलाज को प्रारंभ करेंगे। पहले तो चेक करेंगे कि ये लाभार्थी हैं, और उसके बाद अगर लाभार्थी का चेकिंग में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, तो उसको पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अगला सवाल आपसे लेंगे कि किसी परिवार के पास ये कार्ड है और खो जाता है, कहीं गुम जाता है, तो क्या उसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, वो फिर से वो बना लेगा, अपना नंबर वगैरह, आधार कार्ड नंबर वगैरह देगा और राशन कार्ड देगा, तो उसको वो कार्ड फिर से रीप्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा बहुत परेशानी नहीं है, कोई बहुत झंझट नहीं है कि कार्ड गुम हो गया तो फिर दूसरा नहीं बन सकता है। बिल्कुल। अगर परिवार में जिसके नाम पर ये कार्ड बना हुआ है, किसी वजह से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, नहीं, फिर काम नहीं करेगा? वो जो उसके बाकी मेंबर्स का नाम है और वो भी लाभार्थी है, तो उनको भी ये सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये कार्ड तब भी चलता रहेगा? हाँ जी, चलता रहता है। अच्छा। वो तो वो राशन कार्ड के बेसिस पर वो कार्ड, वो फैमिली चिन्हित होती है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें कुछ एग्जाम्पल दें। आपके अस्पताल में काफ़ी लोग इलाज के लिए आ चुके हैं, और आपने जैसे बताया कि अभी भी करीब 1000 लोग एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है, बेनिफिट हो चुके हैं 1000 लोग। तो इतनी बड़ी तादाद में जब आपके अस्पताल में लोग पहुंचते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, लोग कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं? क्योंकि ऐसी योजनाएं हमने देखा है कि बहुत वक्त बाद लागू हुई, और जब लागू हुई तो लोग सीधे इससे लाभान्वित हुए। जी जी, तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे अस्पताल में कोई भी मरीज आते हैं, तो उनको तो हम लोग पहले ये भी पूछ लेते हैं कि आप आयुष्मान भारत लाभार्थी हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं, और लाभार्थी होने से उनको ये सुविधा हम लोग दिलाते हैं। उनके लिए अलग से डेडिकेटेड वार्ड बना दिए हैं जिसमें उनको भर्ती करते हैं। और कुछ व्यक्ति जो काफ़ी गरीब हैं और उनको ये कार्ड नहीं है, तो ये बिहार सरकार द्वारा एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के तरफ से एक कार्यक्रम चलता है, वो है मुख्यमंत्री सहायता कोष। वो मुख्यमंत्री सहायता कोष के द्वारा भी ऐसे मरीज जिसका कि वार्षिक आय 1 लाख से कम है, उनको भी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। तो वैसे लोग, पेशेंट जो अगर इसमें नहीं है इस लिस्ट में, उनको भी ये सुविधा दी जाती है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से निःशुल्क इलाज दी जाती है। अच्छा। तो ये एक अच्छा मुहिम है कि सभी मरीज को, जो गरीब है, जो ऑपरेशन, क्योंकि आप जानती हैं हड्डी का और स्पाइन के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, उसको ये निःशुल्क इलाज हो जाता है, तो बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही थैंकफुल होता है उस अस्पताल के लिए, सरकार के लिए, भारत सरकार, राज्य सरकार, सब लोग इसके लिए काफ़ी अच्छे से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि जैसे 5 लाख की जो सीमा है, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है और उसका इलाज काफ़ी महंगा है, तो 5 लाख की सीमा हो सकता है क्रॉस हो जाए, तो वहाँ आप बता रहे हैं कि इस तरह की मदद संभव है? हाँ, वो है। फिर उसको अगर आयुष्मान भारत है तो वो उसी के अंतर्गत होना है। अच्छा। और उसमें देख लिया गया है कि उससे उसका काम हो सकता है, नहीं तो फिर अदर कैटेगरी करके उसको आगे हम लोग भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल लेंगे, और अप्रूवल वहाँ से आ जाएगा तो फिर वो भी खर्च किया जा सकता है। इसमें क्या कोई उम्र की सीमा है, जैसे ये कार्ड कि कितने साल के? कोई उम्र की सीमा नहीं है। अच्छा। हर एक उम्र के व्यक्ति इसमें लाभार्थी हो सकते हैं। तो हमारे दर्शकों, लगातार हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में, और ये योजना बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अभी तक आपने कार्ड नहीं बनवाया है तो ज़रूर अपना कार्ड बनवा लें, अगर आप सारे जो नियम कायदे हैं इसके पूरे करते हैं, यानी कि आप गरीब हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल लेना चाहेंगे। आप जब बातचीत, हमारी चर्चा हो रही थी, तो कुछ डिजिटल बता रहे थे कि अभी एक नया कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, उसको कहते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या है कि 2 ऐप है जो प्ले स्टोर से एंड्रॉयड फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो है आभा ऐप और ब्रीफ केस। ये आप प्ले स्टोर पर जाएंगी तो वो दोनों ऐप है, आप डाउनलोड करेंगे। इससे क्या होता है, जब आप अस्पताल में आते हैं, खास करके ये सुविधा हम अपने अस्पताल LNJP हॉस्पिटल में शुरू कर दिए हैं। इसमें
जैसे देखते हैं कि अस्पताल में आए तो लंबी कतारें रहती हैं, लोग को बहुत लंबे देर तक खड़े रहना होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये ऐप डाउनलोड कर लेता है तो उसको मेरे हॉस्पिटल का एक QR कोड है जो हम सब जगह डिस्प्ले किए हुए हैं, वो QR कोड को स्कैन करेगा तो उसको एक OTP आता है। उस OTP को एक हम अलग काउंटर बना दिए हैं, वहाँ जाके OTP बताने से उसका प्रिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो उसको लंबी कतार से बचने का भी एक रास्ता बन गया, जिससे कि वो बहुत लंबा नहीं कर सकता है। उसके बाद इसी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है, तो आप उस ऐप के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसके बाद तीसरा सुविधा है इसमें कि आपके हिस्ट्री ऑफ योर डिजीज़ वो भी उसके में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एक नया डिजिटल मिशन कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इसको हम लोग जस्ट 1 महीना से ये चालू हुआ है, हम लोग इसको शुरू किए हैं, और ये भी आयुष्मान भारत का एक हिस्सा है जो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। यानी आप ये बता रहे हैं कि ये ऐप इतना ज़्यादा खास है कि आपको क्या बीमारियां हैं उन चीज़ों का जिक्र भी उसके हिस्ट्री में, उसके रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री आ जाएगा। अच्छा। और इस तरह से आपके दूरदर्शन के माध्यम से मैं लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी इस ऐप को डाउनलोड करें। ये आभा ऐप है प्ले स्टोर में, और ब्रीफकेस ऐप है, और हर एक अस्पताल का अपना एक QR कोड है। जहां आप जाएंगे तो वो डिस्प्लेड रहेगा, वहां जाएंगे तो आपको तुरंत लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और आप उसको समय बचा सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि हम लगातार सुनते हैं कि ये जो गोल्डन कार्ड है, येलो कार्ड है, काफ़ी उपयोगी है, लेकिन कोई व्यक्ति, जैसा आपने शुरुआत में भी बताया कि जिसके पास अभी तक ये कार्ड नहीं है और अचानक से उसके परिवार में कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना का कोई शिकार हो जाता है, तो मान लीजिए वो ऐसी जगह पर है कि वो अपने राज्य में नहीं है, किसी अन्य राज्य में है वो, तब कैसे उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है? नहीं, ये योजना उसको, किसी व्यक्ति को पूरे भारतवर्ष में मिल सकता है। ये कोई सीमा से बंधा हुआ नहीं है कि ये बिहार का रहने वाला है तो बिहार में ही इसको मिलेगा, वो यूपी का है, बिहार का हो, किसी छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी हो, उसको कहीं क्यों, ये तो भारत सरकार का कार्यक्रम है और इसका वो चेक कर सकता है कहीं भी कोई भी। तो इसलिए वो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी कोई भी इसकी सुविधा को ले सकता है। यानी कि जो भी आपके पास कार्ड है या नहीं भी है, लेकिन अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अचानक से आपके साथ हादसा होता है और आप चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना से आप लाभ ले लें, तो वहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जिस अस्पताल में आप जाएंगे वहाँ के जो स्टाफ होंगे वो आपको बताएंगे कि आप इलाज करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को बताया कि पूरे देश के अंदर ये ऐसी योजना है कि आप के पास येलो कार्ड है, गोल्डन कार्ड है या नहीं भी है, आधार कार्ड है और आपके पास राशन कार्ड भी है, तब भी आप पूरे देश के अंदर कहीं भी इलाज ले सकते हैं 5 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए तक। तो अब हमारे दर्शकों को थोड़ा समय कम बचा है, अंतिम में चाहेंगे कि कुछ हमारे दर्शकों को ज़रूरी निर्देश दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें और किसी भी फ्रॉड में ना फंसे। और आपने बहुत अच्छे से लगातार बताया ही है, दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। एक मैसेज यही है कि सब लोग जानिए कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम चल रहा है। अस्पताल में जाने के बाद इसकी पुष्टि, इसकी पूछताछ करें और इसका लाभ उठाएं। आप अगर इस कार्यक्रम के अंदर में लाभार्थी हैं तो इसका ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये पूरा निःशुल्क है, इसमें कहीं भी किसी को एक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये बात जानना है कि ये पूर्णतः निःशुल्क है, पूरे देश में है, ये खास करके किसी भी इलाज के लिए कारगर है। तो इससे हर एक व्यक्ति, हर एक कम से कम गरीब व्यक्ति जो इसकी कल्पना नहीं कर सकता है, जैसे उसके घुटना का प्रत्यारोपण, रिप्लेसमेंट कराना है, किसी को हिप रिप्लेसमेंट कराना है, किसी को कोई फ्रैक्चर का इलाज कराना है, तो वैसे हर एक मरीज, रिक्शा पुलर हो, कहीं गरीब हो, कोई हो जिसको कि वो सोच नहीं सकता है कि बड़ा से बड़ा इलाज हम करा सके, वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से वो अपना इलाज करा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब,
हमारे दर्शक हैं, अब दर्शकों से हम विदा लेंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम में आए और आपने बहुत डिटेल से सारी बातें बताई प्रधानमंत्री जो ये योजना है इसके बारे में। और हम दर्शकों को ज़रूर इतना कहना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है। सीधी सी बात है कि जो गरीब होगा वो चाहेगा कि उसे स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चीज़ें मुफ्त में मिलें और अच्छी मिले, सबसे बड़ी बात कि अच्छी मिले। तो इस योजना ने वो सारी चीज़ें पूरी की हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं, लाखों करोड़ों परिवार इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार। नमस्ते।